अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, अजीम लोगों की अज़मत के क़िस्से बयान करना बड़ा अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से ऐसा अजीम इंसान जिन्हें हम मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़ात से उनकी अज़मत के क़िस्से तो सैकड़ों की तादाद में आपने सुने होंगे, लेकिन आज फिर मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। दोस्तों, बात है सन 1981 की, 1981। एक फ़िल्म आई थी, फ़िल्म का नाम था पूनम। और मज़े की बात यह है कि इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो भी पूनम थी, यानी कि पूनम ढिल्लन जी। इनके साथ हीरो थे राज बब्बर, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे ये थे हरमेश मल्होत्रा जी, और फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने। फिल्म में गीत लिखे थे अनजान जी ने और साथ ही साथ हसरत जयपुरी जी ने। फिल्म के गाने जाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह से खूबसूरत ही थे, और इसमें ख़ास तौर से एक जो गाना था, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे रफ़ी साहब के साथ चंद्रानी मुखर्जी जी ने गाया था। मोहब्बत रंग लाएगी। मतलब ये गाना क्या था कि सुनते हैं तो लुत्फ़ आ जाता है कि जब रफ़ी साहब अपने बहुत ही मधुर आवाज़ में कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जगजीत सिंह जी की गज़ल तो बड़ी ही मशहूर है, सरकती जाए है रुख से नक़ाब आहिस्ता आहिस्ता। पर ये जो रफ़ी साहब ने जो मोहब्बत का इजहार किया है, मोहब्बत के रंग लाने का इजहार किया है, इतनी आहिस्तगी के साथ और इतनी मासूमियत के साथ कि सुनकर लुत्फ़ आ जाता है। चंद्रानी जी ने भी हत्तल इम्कान रफ़ी साहब का साथ देने की इस गीत में पूरी कोशिश की है। तो पहले तो मैं आपको इसी गीत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या बताता हूँ। अभी हालिया 24 अगस्त को बॉम्बे में एक प्रोग्राम हुआ था, 100 साल पहले इसका टाइटल था, और इसमें अनु मलिक जी आए थे। शायद रफ़ी साहब और दूसरे बड़े खूबसूरत सिंगरों के साथ ये रफ़ी साहब की याद में प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल जो है ये रफ़ी साहब का साल, और इस साल दिसंबर तक तरह तरह के प्रोग्राम जगह जगह पे वो हो रहे हैं, और कुछ प्रोग्राम्स में मुझे भी शामिल होने का या हिस्सा बनने का मौका मिला। तो ये भी एक ऐसा ही प्रोग्राम था जो 24 अगस्त को बॉम्बे में हुआ था, और जिसमें अनु मलिक साहब तशरीफ़ लाए थे। और जब उनसे कहा गया कि रफ़ी साहब के बारे में आप अपनी किसी बात का इजहार करें, तो पहली बात तो ये है कि रफ़ी साहब के बारे में अनु मलिक जी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उन बीती हुई यादों को पेश किया लोगों के सामने, और ये गाना भी गा के सुनाया, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। और इससे जुड़ी हुई एक बात उन्होंने बताई कि मैं उस वक्त MA के फर्स्ट ईयर में गया था, और मैं धुनें वगैरह, चूँकि वो मेरे खून में शामिल है, शायरी और इस तरह की चीज़ें। उनके फादर, जैसा कि आप जानते हैं कि सरदार मलिक साहब बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही खूबसूरत कंपोज़र थे, और उनका वो गीत जो रफ़ी साहब से उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। बहुत ही प्यारा गाना, और रफ़ी साहब के पसंदीदा तरीन गानों में से एक है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं। तो मैं बात कर रहा था पूनम के उस गीत की कि जब अनु मलिक जी ने ये संगीत बनाया और रफ़ी साहब से मिलने उनके घर पे पहुंच गए। मिलने का वक्त तो तय हुआ था 9 बजे दिन में, लेकिन ये इतने एक्साइटेड थे कि सुबह के 6 बजे ही पहुंच गए। दरबान ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, और रफ़ी साहब गार्डन में बैठे मेडिटेशन कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ आवाज़ मिली। पूछा कि कौन है, तो पता चला कि कोई अनु मलिक है, मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भेज तो मलिक साहब के बेटे हैं वो। अनु मलिक जब आए सामने, तो रफ़ी साहब से मिलने के बाद जब उन्होंने बताया कि एक धुन तो मैंने बनाई है और चाहता था कि आप इसे सुन लें, रफ़ी साहब ने कहा कि सुनाओ। तो उन्होंने अपने अंदाज में गाने को सुनाया,
और गाते गाते वो कहते हैं कि जब उस लाइन पे आते हैं कि अभी कमसिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं। अभी कम तुम हो क्या जानो मोहब्बत किसको। तो अनु मलिक ने अपने मखसूस अंदाज में कुछ इस तरह से पेश किया कि अभी कमसिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं। अगर उसको हम ट्यून में करें तो अभी कमसिन हो क्या जानो, तो रफ़ी साहब ने रोक दिया, कहा नहीं ऐसे नहीं, इसको तुमने जो बिल्कुल इस तरह से किया है कि अभी कमसिन हो क्या जानो, इसके बजाय इसको इस तरह से करो कि अभी कमसिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं। अभी कम दिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको। तो इस तरह से रफ़ी साहब ने इस गाने में ये एक छोटी सी करेक्शन किया था और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अनु मलिक ने भी देखा कि रफ़ी साहब ने जो बताया है ये एक संगीत का बहुत बड़ा जानकार या तजुर्बेकार शख्स ही बता सकता था, और रफ़ी साहब ने फिर जिस तरह से उसे अदा किया, तो ये थी वो छोटी सी कहानी जो अनु जी ने पेश किया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अनु जी की आवाज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ये मैं आपके सामने पेश करूं। मैं चाहता तो था कि पूरी वीडियो आपके सामने पेश कर देता, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वही आप समझ गए होंगे कॉपीराइट, कि जब कभी हम किसी की वीडियो के कुछ रेफरेंस लेते हैं या किसी गाने को जब हम थोड़े कुछ मज़ीद सेकंड्स से ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारे पास कॉपीराइट के स्ट्राइक्स आ जाते हैं। अब जिस पौधे को मैंने इतनी मेहनत से सींचा है और उससे एक पेड़ बनाया है और जब उस पर फल आ रहे हैं तो मैं कैसे इस बात को गवारा करूं कि कोई आए या मेरी अपनी एक गलती से वो पेड़ वो उखड़ जाए, तो मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगा। तो मेरी इस मजबूरी को समझते हुए आप लोग भी हमारे साथ कोप कीजिए। हाँ, अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो वाक़या है ये यूट्यूब पे मौजूद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूँ ताकि आप इस पूरे वाक़े को और अनु जी की आवाज़ में को गाते हुए आप सुन भी लें। तो बस आइए सुनते हैं अनु जी की आवाज़ में वो छोटा सा ऑडियो। अभी कमसिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं। इसमें एक जगह आती है अभी कमसिन हो क्या जानो, तो मैं गा रहा था, पता है कितना सीखने को मिला है रफ़ी साहब से। मैं गा रहा था अभी कम सिन हो क्या जानो, तो बोला ऐसा नहीं गाना चाहिए। मैं बोला कैसे गाना चाहिए, तुम कम और सिन को अलग कर रहे हो। और वहां मैंने सीखा बोलो की बात रफ़ी साहब से। उन्होंने कहा ऐसे गाओ, अभी ऐसे मत गाओ, अभी कम सिन ऐसे मत गाओ। और उन्होंने गाया अभी कम सिन हो, तो बोल मिल गए, अभी कम सिन हो क्या जानो। और जिस तरीके से जिस अंदाज से गाया, और उसके बाद जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो उन्होंने मेरे इस कंधे पर हाथ रखा था और मेरे फादर को फ़ोन किया था उन्होंने, डैडी को, और बोला था मलिक तेरे घर में एक ऐसा कलाकार पैदा हुआ है जो आगे चलकर नाम कमाएगा। ये रफ़ी साहब की दुआएं हैं। तो ये थे रफ़ी साहब और ये थी रफ़ी साहब की अज़मत। हर दिन जैसे कोई ना कोई नई बात लेकर, कोई ना कोई नया वाक़या लेकर हमारे सामने आ जाता है। तो बस आज की कहानी यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।